डायलेशिया बायो कॉम्बिनेशन हो गया। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में ही विराजमान हूँ। कोई सी ना सभी लिक्विड लोग थोड़ा थोड़ा सा हाथ जोड़ लीजिए प्लीज। सभी लोग थोड़ा हाथ जोड़ के बैठेंगे। वीडियो ऑन कर करके बैठिए तो मुझसे मैम, एक एनर्जी आप तक पहुंचती। हाँ बोलिए। पहले सभी को म्यूट करने बोलिए बिकॉज बहुत सारे डिस्टर्ब कर रही है। पहले से गाना गा रही है, जस्ट क्या मजाक हो रही है, ऐसे कर रही है। हाँ, सब लोग म्यूट करके बैठिए प्लीज अपने आप को। जिसको क्वेश्चन पूछना रहे कुछ रहेगा तो ही ओपन करेंगे अपने आप को, अदरवाइज आप लोग म्यूट कर करके बैठिए। ओके, चलिए सभी लोग थोड़ा सा हाथ जोड़ जोड़ के बैठेंगे। हम लोग ईश्वर से थोड़ा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके चलिए। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझ में प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझ में असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हमारा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। चलिए, अब आप लोग अपना छोटा सा परिचय दीजिए। आप लोग कहाँ कहाँ से ज्वाइन करें हैं, बता भी सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। हरे कृष्ण मैम। हाँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। हाँ, कहाँ से हो? मैं मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। ओ, एंड मैं टैरो रीड करती हूँ। ओके। एंड टैरो टैरो रीड के साथ साथ मैं एंजल थेरेपी भी सीख रही हूँ। एंड आपका ये रेकी सेशन में भी ज्वाइन करी हूँ। ओके ओके। एंड मैं जॉब भी करती हूँ। उसके साथ साथ इस्कॉन का जो प्रचारिंग है, इस्कॉन मायापुर का, उसके बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करती हूँ। हाँ। ओके एंड मेरा नाम है हरिवल्लवी। ओके मैम, ओके, वेलकम वेलकम, बहुत अच्छा मैम। देखिए, ये वाली चीज बहुत अच्छी रहती है कि हम लोग अपने समय का यूटिलाइज बहुत अच्छे से करें, क्योंकि मनुष्य जीवन में जो हमको ये चीजें मिली हैं वो बहुत अपने लिए ये है कि हम लोग हर चीज कर सकते हैं। और ईश्वर की कृपा से हाँ। आज आप लोग जिस एनर्जी से आप लोग आज जुड़े हैं, ये एक पवित्र एनर्जी है। ये एक पवित्र एनर्जी है। ठीक है, आप लोग का चैट बॉक्स में मैं नाम पढ़ पा रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ इसे वो नहीं हूँ। आसाम से, गुवाहाटी से, ओके। कृष्णा दास सर वहां से जुड़े हैं। चलिए, कोलकाता से कविता मैम जुड़ी हैं। चलिए, सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कि देखिए, इस एनर्जी से जुड़ने के लिए एक बहुत बड़ा वो होता है कि आप इच्छुक थे, प्लस वो एनर्जी भी इच्छुक थी कि आपके जीवन में कुछ चेंज आए, आपके जीवन में कुछ चेंज आए। क्योंकि ये बहुत पवित्र एनर्जी है। इसके द्वारा, इसका यूज करके आप लोग किसी का कितना चाहे उतना भला कर सकते हैं, लेकिन इस एनर्जी के द्वारा हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ओके मैम। प्रेम छाबरा मैम, ओके मैम, मैं ठीक है। चलिए, और उसके अलावा
ये वाली चीज हम लोग देखिए। अभी आप लोग इसमें आप लोग आए, आज फर्स्ट डे है, बहुत लोगों को रेकी के विषय में पता होगा, बहुत लोगों को नहीं होगा। इन द ओके, इन द आई एम दिल्ली, ओके सर, ठीक है। इंद्र सर दिल्ली से हैं, इंद्र सर। करुणा मैम कहाँ से हैं? करुणा मैम जी नासिक से भी हैं। करुणा मैम, ओके मैम, ओके, चलिए चलिए, वेलकम है आप सभी लोगों का, बहुत बहुत स्वागत कि आप लोग इस ऊर्जा से जुड़ने के लिए अपने आप को यहां तक आप लोगों ने लाया। इस एनर्जी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहता है कि इसका यूज करके हम लोग अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव कर लेते हैं। ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। धीरे धीरे आप लोगों को एक एक चीजें सब समझेंगी। अब देखिए, ये रेकी एनर्जी जो है, रेकी सीखने के लिए नहीं होती है। रेकी एनर्जी जो होती है, ये सीखने के लिए नहीं होती है, ये जीवन जीने की एक कला है। जीवन जीने की एक कला है। देखिए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा चारों तरफ एक जैसे बह रही है और सबके लिए एक जैसी है। क्या मैं, क्या आप, क्या कोई और, सभी के लिए ये एनर्जी एक जैसी है और सबको एक जैसी ही मिलती है। ऐसा नहीं होता है कि मुझे ज्यादा मिल रही आपको कम मिलेगी, आपको ज्यादा मिल रही मुझे कम मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। ये एनर्जी सबको एक जैसी मिलती है और इस एनर्जी का यूज करके हम लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उसके अलावा जो बदलाव अपन चाहते हैं वो बदलाव ला सकते हैं। इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हम हर चीज को रेकी दे सकते हैं, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, हर चीज को हम एनर्जी दे सकते हैं। संतोष कुमारी मैम सुनिए ना, अपन लोग ना क्वेश्चन आंसर लास्ट में लेंगे। चलिए, आपका क्या क्वेश्चन है पूछ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर वाला वो लास्ट में रहेगा। क्या बोल रही हैं बोलिए। संतोष कुमारी मैम, हैंड रेस किया आपने। चलिए, अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। हम लोग सुबह उठते हैं, सभी लोग उठने के बाद हम लोग अपना नहाते हैं, धोते हैं, ब्रश करते हैं, धुले कपड़े पहनते हैं। अपने माइंड की सर्विसिंग आप लोगों ने कब किया था? अपने माइंड की सर्विसिंग आप लोगों ने कब किया था? भक्ति मैम, अनम्यूट करिए। नहीं मैम, कभी माइंड का सर्विसिंग करना पड़ेगा ऐसे लगा ही नहीं। नहीं लगा ना? वानी मैम, अनम्यूट करिए। हाय मैम। बताइए, माइंड की सर्विसिंग कब किया था आपने? 2 days नो ago। दी। सोनाली मैम ने 2 दिन पहले किया था। वेरी गुड मैम। चलिए, हरिवल्लभी मैम बोलिए, क्या बोल रही है मैम, बोलिए। जब मैं गीता पढ़ी थी और जब मेरे हाथ में चैंटिंग माला आई थी हरे कृष्ण महामंत्र का, हाँ, तब तभी आपने किया मैं था। रियल तब मैं रियलाइज किया था कि मैं जिस दुनिया में जी रही थी वो कुछ नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ ही हमारे सब कुछ है। ये अच्छा, ब्रह्मांड ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है। चलिए, बहुत अच्छा मैम। चलिए, राजेश पटेल सर, अपने माइंड की सर्विसिंग कब किए थे ये बताइए मुझे। अनम्यूट करिए सर। अनम्यूट नहीं हुआ आपका, अनम्यूट करिए पहले। म्यूट है आपका वो। नहीं हो रहा है, नहीं हुआ सर। नहीं हो रहा है सर का। हुआ हाँ हेलो। अब। हाँ बोलिए सर। हाँ माइंड के मैम, सर, कभी कभी ट्राई नहीं किया है। ट्राई नहीं किए, कोई कभी बात किया नहीं। नहीं है। आज आज किए करेंगे हम लोग। शिवरुद्र सर, जरूर। शिवरुद्र सर अनम्यूट करिए। आप अंधेरे में बैठे हैं क्या? शिव सर, जी मैम, नमस्कार।
नमस्कार सर, बताइए अपने माइंड की सर्विसिंग कब किए थे? जी मैम, मैं डेली 10 से 20 मिनट मेडिटेशन करता हूँ, थोड़ा बहुत हाँ, 5 एनर्जियों के लिए, जिससे मुझे चलिए अच्छा है सर। ठीक है। निश्चिंत में मन भटक गया रहता है। अच्छा, ठीक है। कविता वाजपेयी मैम, अनम्यूट करिए। माइंड की सर्विसिंग कब करी थी मैम? मैम माइंड की सर्विसिंग तो ऐसे मैम मैंने रेकी सीखा है, लेकिन अभी प्रेमानंद जी को रोज सुनती हूँ, तो उसी हिसाब से जब बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो डेली उस हिसाब से उनको सुनकर ही हो जाती है मैम। अच्छा, रेकी के तीनों लेवल किया हुआ है आपका? हाँ मैम, मेरा किया हुआ है, बट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है, तो मैम मेरे को कंटिन्यू करना था, इसकी हाँ, वजह से ज्वाइन किया मैम। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज हम प्रणाम लोग मैम। अपने माइंड की भी सर्विसिंग करेंगे। कविता मैम से पूछ लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कविता मैम, आप बताइए, हाँ मैम। आपने अपने माइंड की सर्विसिंग कब किया था? मैम मेरे से पूछ रहे हैं कविता हाँ, वाजपेयी? यस। मैम सर्विसिंग मतलब वैसा तो कुछ नहीं होता मैम, बच्ची छोटी है तो फिर वो रोज प्रेमानंद जी का थोड़ा प्रवचन सुन लेते, बस वही है मैम, हाँ और तो कुछ हाँ, काम नहीं हो पाता मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, मगर आज से करेंगे हम लोग अपने माइंड की सर्विसिंग। हाँ हाँ मैम, जरूर। आज से हम लोग अपने माइंड की सर्विसिंग करेंगे। कैसा होता है, छोटी छोटी चीजें हमारे मन में रहती हैं और वो हमको परेशान करती हैं, दिक्कत देती हैं। हमारे मन में ऐसी चीजें आती हैं जिससे हमारा मन परेशान होता है। चलिए, पहले आप लोगों को बताती हूँ हम लोग इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। ओके, पहले हम लोग ये देखने वाले हैं हम लोग इसमें क्या क्या सीखेंगे। आप लोगों को वो दिखाती हूँ। देखिए, आज जो है मनुष्य के जीवन में अलग अलग समस्याओं से मनुष्य ग्रसित है और इन समस्याओं से छुटकारा पाकर अपने जीवन को सुख, समाधान, आनंद और ऐश्वर्य से भर देना चाहता है। इसी सुख की तलाश में हम निरंतर भटकते रहते हैं और व्यक्ति के इसी खोज को पूर्ण करना, यही मेरे एपिटोम रेकी एंड मेडिटेशन सेंटर का उद्देश्य है। तो अपने जीवन को उच्चतम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य के मार्ग में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। इस लेवल में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, इसमें हम लोग एक ऑरा के विषय में जानेंगे। आप लोगों को ऑरा के विषय में शायद पता हो। ऑरा, हम दूसरों का ऑरा भी देख पाएंगे, प्लस दूसरों के ऑरा की हम स्कैनिंग भी करेंगे, और साथ में अपने ऑरा ऑरा को हमको कैसे क्लीन करना है इसके विषय में भी बताया जाएगा। उसके बाद आपको 7 चक्रों का ज्ञान दिया जाएगा, जो हमारे 7 चक्र होते हैं। ये सातों चक्रों को कैसे हमको एनर्जाइज करना है, इसका बीज मंत्र आप लोगों को मिलेगा, इसका मेडिटेशन मिलेगा। उसके द्वारा फिर आपको डेली उसका यूज करना है। सातों चक्रों को चार्ज भी करना और सातों चक्रों को क्लीन करना, इसके विषय में बताया जाएगा। प्लस अन्न और पानी को चार्ज करना भी आपको सिखाया जाएगा। साथ में मनी मास्टरी के विषय में थोड़ा बताया जाएगा, और उसके साथ एक ची बॉल बनाना भी सिखाया जाएगा। इतनी चीजें आप लोगों को इसमें बताई जाएंगी। सभी लोग पानी ले लेके बैठे हैं? सभी लोग पानी ले लेके बैठे हैं? नो मैम, पानी जरूरत है, ले आऊंगी। मैंने लिखा था उसमें कि सब पानी लेके बैठेंगे। एक्चुअली मैम, मैं बंगाली और इंग्लिश ही जानती हूँ, हिंदी में नहीं मैंने पढ़ा ही इत, नहीं। इतना अच्छा तो बोल रही हैं आप, हाँ, बोल सकती हूँ, सभी बोल सकती हूँ, बट बट डोंट पढ़ने का अंडरस्टैंड। जब बात है समझ नहीं पाएंगे आप, ऐसा? ना, समझ गया, पढ़ भी सकती हूँ, बट मैं छोटा से हिंदी मीडियम से नहीं पढ़ी हूँ ना, मैं छोटा से जस्ट बंगाल मीडियम आप से ही मैं पढ़ी हूँ। आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, आपको बात बस, भी समझ पा रही तो हूँ, आपको बोल भी मैं पा यहाँ पे रही हूँ। आपका पेपर थोड़ी लूंगी मैं यहाँ पे। बस आपको समझा रही हूँ, समझ जाइए, समझ जाना पड़ेगा, बस उतना ही है उसमें मैम, अपने मैं को। लेके आती हूँ पानी। हाँ, लेके आई। कांच के गिलास में कि बॉटल में ले आऊंगी? कांच की ग्लास, बॉटल, ग्लास, कुछ भी चलता है। ओके ओके, थैंक यू सो मच।
CMS सर कहाँ से जुड़े हैं? अनम्यूट करिए। CMS 1 2 3 हाँ जी। कहाँ से जुड़े हैं सर? कोशिकला से। कोशिकला, मथुरा, वृंदावन। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, स्वागत है आपका। वृंदावन से आप मेरे पास आए, बहुत अच्छी बात है। मगर आप अपने नाम से जुड़े होते तो और अच्छी बात थी। कर क्या नाम है, इस नाम से मेरी क्लास चल रही थी, तो ये नाम हो नहीं पाया उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ, वेस्ट बंगाल से हैं प्रमीला मैम। ओके मैम, वेरी गुड, वेलकम आपका। चलिए, पानी ला लिए सब लोग? यस। ठीक है, अब आप लोग एक एक घूंट पानी का टेस्ट करिए। सबसे पहले आप लोगों को एक एक घूंट पानी का टेस्ट करना है। सभी लोग टेस्ट करिए। वानी मैम, मनिका मैम, पानी का टेस्ट करिए। अरे यही तो बात है। पानी का टेस्ट करिए मैम, तब तो अपन को उसके पानी में क्या चेंज आया है चेक करना पड़ेगा ना। किया आप लोगों ने? पी लिया। जी। अब आप लोगों को आंख बंद करके बैठना है और आपका पानी मैं यहां से चार्ज करूंगी। ओके, चलिए, सभी लोग आंख बंद करके बैठिए। राम राम जी। राम राम। राम राम। सभी लोग आंख बंद करके बैठिए प्लीज। हैं, पानी सबका अपन को चेक करना है, इसलिए सभी लोग पानी का टेस्ट सबने कर लिया ना, जिससे बाद में पानी के टेस्ट में क्या चेंज आया ये आप लोग बता पाएंगे, इसलिए मैंने बोला कि सब लोग पानी का टेस्ट कर लीजिए। अब आप लोग आंख बंद करके बैठिए 5 मिनट प्लीज। हम दवाई बना रहे हैं। तो बंद करेंगे, दवाई कौन बनाएगा? सीट जी लिख। अब सभी लोग आंख खोलिए और अपने पानी का टेस्ट करिए। किसको पानी के टेस्ट में फर्क लगा? मैम मुझे लगा पानी में टेस्ट। चेंज लगा? या जी, कैसा लगा मैम पानी का चेंज आपको? अलग ही लगा, अलग टाइप से ही लगा, स्वाद बदला लगा? स्वाद बदला लगा। चलिए, बहुत हाँ जी मीठा मैम, लगा। मुझे भी लगा। काकली मैम को बहुत मीठा लगा, चलिए बहुत अच्छा। मैम और मुझे भी गाढ़ा लगा मैम। और किसको चेंज लगा? अंजू मैम को चेंज लगा? मुझे पता नहीं चला। अच्छा, आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं था, थोड़ा नहीं मैम, स्ट्रांग टेस्ट मैंने लगा। अभी ज्वाइन किया मैम मैंने। हाँ, तो फिर मैम इसके मारे भी हो सकता है, कोई बात नहीं। जी जी। तो इसी मैम तरह से, हाँ, मैं तो बहुत फील नहीं कर पाई, बट लिटिल बिट फील कर पा रही हूँ कि ये कुछ चेंजेस आए हैं। चलिए ओके। देखिए मैम, ये वाली चीज आती ही है, तो इसको पानी को आप लोगों को एक दिन में आप लोगों का एक दिन अट्यूटमेंट होगा। अट्यूटमेंट के विषय में आप लोगों को पता है? एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। अट्यूटमेंट जो होता है उसमें एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। जैसे जो फर्स्ट लेवल में हम लोग अट्यूटमेंट, उसको शक्तिपात बोला जाता है। फर्स्ट लेवल में अगर आप शक्तिपात लेते हो तो आप में 10% एनर्जी आ जाती है। आप में 10% एनर्जी आ जाती है। जब आप सेकेंड लेवल करते हैं
और सेकेंड लेवल का ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप में 40% एनर्जी आ जाती है। उसके बाद आप थर्ड लेवल करते हो और थर्ड लेवल का ट्रीटमेंट लेते हो तो आप में 100% एनर्जी आती है। आप में 100% एनर्जी आती है। इस एनर्जी को लेने का क्या फायदा है? जैसे मैंने अभी आप लोगों का पानी चार्ज किया, इस तरह से आप लोग अपना पानी चार्ज कर सकेंगे। आप लोग अपने खाने को चार्ज कर सकेंगे। अगर मान लीजिए किसी को कोई टैबलेट दी जा रही है, कोई दवाई दी जा रही है, तो आप उसको भी चार्ज करके उसको दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है आपके घर में जिसकी कोई टैबलेट चल रही है तो उसको भी आप चार्ज करके दे सकते हो। ये ट्रीटमेंट लेने का फायदा होता है, एनर्जी लेने का फायदा होता है। वो एक एनर्जी एक्सचेंज की जाती है, किसी भी ग्रैंड मास्टर द्वारा वो एनर्जी एक्सचेंज की जाती है। लेकिन वो क्लास आपकी फ्री है, क्लास के चार्जेस नहीं हैं। लेकिन जो लोग ट्रीटमेंट लेते हैं उसके लिए 111 रुपए पेड करके एनर्जी लेते हैं, क्योंकि फ्री में नहीं ली जाती, फ्री में नहीं ली जाती, इसलिए 111 रुपए देकर लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। तो आप लोग अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका बेनिफिट मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग पानी चार्ज कर सकते हैं, खाने को चार्ज कर सकते हैं, कोई टैबलेट किसी को दे रहे हैं, अपने घर के भी कोई पर्सन को अगर टैबलेट लग रही है तो आप उस टैबलेट को भी चार्ज करके उसको दे सकते हैं। उसका फायदा ये होता है। और आप में 10% एनर्जी आती है अगर आप फर्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट लेते हैं तो। ठीक है, अब हमको, आप लोग नोटबुक पेन लेके सब लोग बैठे हैं? ठीक है ना मैम, जिसको भी लेना है मैम, मैं क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट का जो है मैं आप लोगों को समझा दी, आप लोगों को ये क्लियर हो गया। किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो दोबारा पूछ सकता है वन म्यूट करके। अगर किसी का ये क्लियर नहीं हुआ है तो डबल से मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा चलिए, अभी आप लोग नोटबुक पेन ले लेके सब लोग बैठे हैं। आप लोगों के जीवन में आपको जिस चीज से दिक्कत है, जो आपके जीवन की परेशानी है, उसको आपको लिखना है। सभी लोग नोटबुक पेन लेके बैठे हैं? मैंने ब्लैक लिखा पेन था से उस लिख सकते हैं मैम, ब्लैक, ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। हाँ ब्लैक से लिखिए, बहुत अच्छा है, ब्लैक या ब्लू से लिखिए। जो भी परेशानी है हमारे जीवन में, छोटी बड़ी जो भी दिक्कत है, जो चीज हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमको पेंसिल से नहीं लिख चाहिए। सकते हैं क्या? जी? पेंसिल से लिख सकते हैं? पेन नहीं है? हाँ हम है, मैं ड्राइंग कर रहा था इसलिए पेंसिल है पास। ठीक है, पेन ले लीजिए ना सर, पेन से लिखे तो ज्यादा ठीक है। ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की, जो भी पेन हो वो ले लीजिए। क्या लिखना है मैम? अभी आए क्या आप? हाँ सर। क्या लिखना है आप बोलिए, थोड़ा मिस हो गया था क्लास। आपके जीवन में जो परेशानी है, जो चीज आप चाहते हैं कि मुझे मेरे जीवन में ये नहीं चाहिए, वो लिखना है। आपको ये लगता है ना कि ये वाली तकलीफ है ये खत्म हो जाए, वो वाली परेशानी है वो खत्म हो जाए, ये चीज की दिक्कत है वो खत्म हो जाए, वो सब चीज लिखना है। मीता मैम, मैम जी यहाँ कर क्या लिखूंगी? मानी प्रॉब्लम ऐसे लिखूंगी कि मैं इस प्रॉब्लम से गुजर चुकी हूँ? क्या कौन से सेंटेंस में मैं रिप्रेजेंट करूंगी बातों को? चूंकि नहीं हूं मैम, अभी इस समय प्रेजेंट में आपको जो दिक्कत है, ओके ओके। जो प्रेजेंट में दिक्कत है वो लिखना है। आप कोई एग्जांपल दीजिए, समझने में प्रॉब्लम हो रही है। अरे जैसे मान लीजिए आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, ओके। आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनते, दूध वाला समय से दूध नहीं लाके देता, पेपर वाला समय से पेपर नहीं लाके देता, आप जो बोल रही हैं लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं, इस तरह से जो भी दिक्कत हो लिख डालिए। थैंक यू। मैम एक ही लिखे या फिर दो तीन लिख सकते हैं? जितनी दिक्कत है सब लिखिए। ठीक है, थैंक यू मैम। और बताओ खाले को। जितनी भी प्रॉब्लम है हमको सब लिखना है।
लिख के हो जाएगा तो थंब बताइएगा या तो बताइएगा आप लोगों का लिख के हो गया। ओके, अंशु मैम का भी हो गया, चलिए बहुत अच्छा। हो गया सभी लोगों का लिख के? यस। अब आप लोगों को ये चीज आपके जीवन में नहीं चाहिए, वही लिखा है ना सबने? जो चीज आपको आपके जीवन में नहीं चाहिए वही लिखा है ना? अब हमको इसके बारीक 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 टुकड़े करना है, और बारीक बारीक टुकड़े करके इसको जलाइए, और जलाने के बाद इसे नाली में बहा दीजिए। ये वाली चीज आपको डेली करना है, 21 डेज। कितने दिन? 21 दिन आपको इसको लगातार करना है। जो चीज आपको आपके जीवन में नहीं चाहिए उसको आपको लिखना है, फाड़ना है और जला के नाली में बहा देना है। नाली में बहा देना है। ये चीज आपको 21 डेज कंटिन्यू करना है। मैम नाली ना हो तो क्या करें? नाली नहीं हो तो कोई पौधे में भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो चीज आपको आपके जीवन में चाहिए, जो चीज आपको आपके जीवन में चाहिए, उसके लिए आपको इस तरह का येलो पेज लेना है। इस तरह का येलो पेज लेना है और रेड पेन से, हाँ सिंक में भी डाल सकते हैं, येलो पेज लेना है और इस तरह की रेड पेन से आपको अपनी विश लिखना है। जो चीज आपको आपके जीवन में चाहिए उसके लिए इस तरह से येलो पेज लेना है और रेड पेन से आपको अपनी विश लिखना है। जो चीज आप अपने जीवन में चाहते हो कि ये चीज मेरी होनी चाहिए, मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, मेरे बच्चों को ये चीज मिल जाना चाहिए, जो भी इच्छा आपकी है वो चीज के लिए आपको येलो पेज पे रेड पेन से लिखना है। उसके अलावा अभी हम लोगों को ये येलो पेजेस नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा ना सर, स्टेशनरी से लेना पड़ेगा ना। ठीक है। हाँ स्टेशनरी पे मिल जाता है। उसके बाद आज हमको हमारे पास सबके पास ये वाला यंत्र है बड़ा सा, दिखाना जी, कौन सा वाला यंत्र? ये दिख रहा है मेरा हाथ में, कुछ दिख रहा है? हाँ वो फोन है जी। मोबाइल। हाँ यही वाले यंत्र का बोल रही हूँ। अच्छा जी हाँ। तो ये वाले यंत्र में अपनी आवाज में आपको रिकॉर्डिंग करना है जो चीज आप अपने जीवन में चाह रहे, जो आपकी इच्छा है उसको आप इसमें रिकॉर्डिंग करिए। कितने बार? 3 बार। कितने बार रिकॉर्डिंग करना है? 3 बार रिकॉर्डिंग करना है। जैसे मेरे बेटे का बीटेक के एग्जाम चल रही है तो मैं अफर्मेशन दूंगी, मेरा बेटा बीटेक में, बीटेक के सेकेंड ईयर में टॉप कर चुका है। 3 3 बार हमको उसको अफर्मेशन को बोलना है। मेरा बेटा बीटेक के सेकेंड ईयर में टॉप कर चुका है, मेरा बेटा बीटेक के सेकेंड ईयर में टॉप कर चुका है, मेरे बड़े बेटे की बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल चुकी है, मेरे बड़े बेटे को बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल चुकी है, मेरे बड़े बेटे को बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल चुकी है। अपन को क्या बोलना है कि हमारा कार्य हो चुका है। हमको क्या बोलना है? हमारा कार्य हो चुका है। आप येलो पेज पे भी लिखोगे, उस पे भी आपको ऐसे लिखना है कि मेरा ये काम पूरा हो चुका है, मुझे इसमें सफलता मिल चुकी है। उसके अलावा जो चीज आप चाहते हो मेरा जल्दी हो जाए, जो चीज आप चाहते हो मेरा जल्दी हो जाए, उसको आपको येलो पेज पे 21 टाइम 20 डेज तक कंटिन्यू लिखना है। एक सेकंड भैया। हाइट ड्रॉप है। ओके, मैम मेरा एक अब अनम्यूट करिए मैम, क्या बोल रहे हैं? 21 डेज। हम्म, कौन क्वेश्चन पूछ रहा था मैम, क्या पूछ रही थी? यस मैम, मैं मेरा नाम मिनी भारती है और हम्म मेरा एक सवाल है। जो हम्म आपने येलो पेजेस पे लिखने को कहा है तो क्या वो उसको भी 21 डेज तक कंटिन्यू करना है, मतलब डेली 21 डेज तक लिखना है? हाँ मैम,
कई बार और आपकी उस विश पेपर को 21 मतलब डेज में कंप्लीट हो जाएगी और कई बार जो है और ज्यादा समय लग सकता है। वो अपना ब्लॉकेज कितना है उस हिसाब से वो चीजें होती हैं। ओके मैम, तो उसके बाद फिर उस पेपर को अपने पास ही रखना है या क्या करना है उसका? आपकी विश पूरी हो जाएगी तब मुझे फोन करके बताइएगा, तो आगे वाला प्रोसेस फिर से बताऊंगी। ओके ओके। मैम, थैंक यू। हाँ, उसके अलावा ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर हो गया? येलो पेज वाला, अपने फोन में रिकॉर्डिंग वाला, वो चीज क्लियर हुआ? मैम आप हाँ मैम एक चीज पूछना है कि येलो पेज डेली नया होना चाहिए? मैम, वो उसको पूरा फिल करिए, जगह खाली रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हम्म। और एक दिन ये कंप्लीट और करना है। जो प्रॉब्लम्स हमें जलानी है वही प्रॉब्लम को पॉजिटिव होके येलो पेज पे लिखना है। चलाना। देखिए, जो आपको अपने जीवन में नहीं चाहिए उसको आपको लिख के जलाना है, और यस। आपको अपने जीवन में जो चाहिए उसको आपको येलो पेज पे लिखना है। ओके मैम। लिखना है या फिर वो भी जलाना है, नाली में बहाना है? क्या चीज? जैसे येलो पेज पे हम लिखेंगे, वो भी। येलो येलो पेज वाली आपकी विश है सर। आपकी विश यानी जो चीज आप अपने जीवन में चाह रहे हैं उसको नाली में नहीं बहाना है। कितनी बार लिखना है मैम? मैम देखिए, अगर जो चीज आप चाह रहे हो कि हमारी जल्दी पूरी हो जाए तो उसको आप 21 टाइम लिख सकते हो। डेली? हाँ, डेली। वाली। येलो पेज पे जो बताया है। सर, लिख के अपने पास रखना है उसे? हाँ, उसको अपने पास रखना है। जिस दिन आपकी विश पूरी हो जाएगी उस दिन मुझे फोन करके बताइएगा कि मैम मेरी विश पूरी हो गई, अब क्या करूं, तो आगे वाला सर आप प्रोसेस। ये कंप्लीट हो जाने के बाद ये तो यूनिवर्स को देते हैं, तो किसी भी घर पे हमारे जो तुलसी माँ का रहता है जाड़, उसी में ही डालते हैं ना, ये जो 21 डेज मैनिफेस्टेशन का जो है? वो कंप्लीट होने के बाद मैम वो प्रोसेस आगे वाला बाद में बताती हूँ, अभी नहीं। मैम आई हैव वन क्वेश्चन। हम्म। जैसे मान लें कि हम हमारा एक एग्जाम हम क्रैक करना चाह रही है, बहुत बड़ा एग्जाम हम प्रिपरेशन ले रही है। तो हाँ, इस ईयर तो मैं प्रिपरेशन ले रही हूँ, मैं तो दूसरी ईयर दूंगी, तो मैं वो मैनिफेस्ट करूंगी, तो मेरे को मेरे एग्जाम जब होगा तभी तो मेरा विश फुलफिल होगा ना। तो हम ऐसे लॉन्ग टाइम में भी कर सकते हैं ये चीज? हाँ कर सकते हैं। 21 करने के बाद ही हम छोड़ देंगे, नहीं करेंगे? देखिए, अगर समय है अपने पास वो है तो अपन उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप सेकंड थर्ड लेवल करते हो तो उसमें आपको मतलब एक डिस्टेंस हीलिंग, एक ची बॉल हीलिंग, वो सब बताई जाती है। उसका यूज करिए तो उसके सबके बहुत अच्छे रिजल्ट है। हम्म। मैम मेरा एक सवाल था। हाँ, ये बोलिए। माइग्रेन के लिए, मैं माइग्रेन से दिक्कत है मुझे को, हम्म। तो उसके लिए मैं क्या करना चाहिए? सर अभी तो इस फर्स्ट लेवल में केवल इतना ही होएगा कि आपको मैं पानी और खाने को चार्ज करने का जो सिखा दूंगी, आप अगर ट्रीटमेंट ले लोगे तो आपको इतनी चीजें बता दूंगी, उतना आप कर सकते हो। और खुद को आपको अफर्मेशन देना होगा कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थ हो चुका हूँ। इस तरह से अफर्मेशन भी आप देना शुरू करोगे। आपका ऑरा क्लीन करना बताऊंगी, प्लस आपको मेडिटेशन भी बताऊंगी 21, क्या बोलते हैं वो, बीज मंत्र वाला। वो जी सब जी। करिएगा तो उससे रिलीफ होगा। जी मैम, ठीक है। चलिए, अब आज हम लोग अपने अंदर की जो निगेटिविटी है उसको पूरी तरह से समाप्त करेंगे और अपने आप को पॉजिटिव हीलिंग देंगे। उसके लिए आप लोगों को, जो लोग वीडियो ऑन कर रहे हैं उनको इसका फायदा है, और जो लोग ऑफ करके बैठेंगे, एज यू विश, आपकी इच्छा। लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, यस। ओके। तो सभी लोग वीडियो को ऑन कर करके बैठिए, प्लस आप लोग थोड़ा सा पीछे सरक सरक के बैठिए जिससे आप लोग मुझे पूरा दिखाई दे। नमिता मैम थोड़ा सा पीछे सरकिए, गुप्ता मैम थोड़ा सा पीछे, कविता वाजपेयी मैम थोड़ा पीछे, राजेश पटेल सर थोड़ा सा पीछे सरकना पड़ेगा, मिनी भारती मैम थोड़ा सा और पीछे सरकिए, मिनी मैम, संतोष कुमारी मैम थोड़ा सा पीछे सरकना पड़ेगा आपको भी, रेनू सिंह मैम थोड़ा सा पीछे सरक के बैठिए चल रही यार। जिससे आप मुझे पूरा दिखाई दें, ऐसा बैठना है आप लोग को। अनु वर्मा मैम बहुत अच्छा बैठी हैं, एक नंबर। मिनी भारती अच्छा बैठ गई। रेनू सिंह मैम थोड़ा सा पीछे रख के बैठना पड़ेगा, या मोबाइल को थोड़ा सा घुमाइए। अनिल चावला सर तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जगह पे है ही नहीं लगता। डाल दे, मीट ना डाल।
जज ना करो, कोई एक ही तरह। मैं सही बैठा हूँ। हेलो। हाँ बोलिए। मैं सही बैठा हूँ मैम, प्रणाम। प्रणाम सर। सर तेजस सर ठीक बैठे हैं, थोड़ा सा और पीछे अनिल सर अस्थाना। जाइए। अनिल अस्थाना। एक मिनट मैं देख रही हूँ सर। तेजस सर थोड़ा सा पीछे सरकिए। प्रिया मैम थोड़ा सा हाथरस। पीछे सरक के हाथरस। बैठिए। हाथरस। इंदर सर थोड़ा सा और पीछे सरकना पड़ेगा। मैम मेरा ठीक है। आराम से, आराम जाओ। एक मिनट एक मिनट, प्रिया मैम और पीछे सरकना पड़ेगा। अनु मैम का ठीक है। शिव मैम रुद्र मेरा ठीक सर है। पीछे सरकना पड़ेगा थोड़ा सा। आरती संघवी मैम ठीक बैठी हैं। इतना किंग ठीक है मैडम। मंडल, एक मिनट सर। किंग सुख मंडल बेटा पीछे सरक के बैठो थोड़ा सा, तुम्हारा पूरा पोर्शन मैम दिखाई पड़े इस तरह से बैठना है तुम्हें। मैम मेरा ठीक है। अनुष्का जैन मैम थोड़ा सा और पीछे सरकिए। मानू मैम को थोड़ा पीछे सरकना पड़ेगा। नीतू मैम ठीक बैठी हैं। पिंटू उपाध्याय थोड़ा सा पीछे सरकिए, थोड़ा सा। मैम मेरा मानू ठीक है। मानू मैम ठीक बैठी हैं। नीतू मैम ठीक बैठी हैं। और अंशुका जैन, अनुष्का जैन थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा और पीछे सरको। गीता मैम, साइनी दास मेरा थोड़ा सा। ठीक है। चारू मेरा ठीक है स्वामी, मैम। हाँ देख रही हूँ मैम। पालकी मैम मैं आपने अभी क्या बताया मेरा मिस हो गया, प्लीज वापस बताइए ना क्या पीछे बोल रहे सर हो। के आपको बैठना, ऐसा बैठना है मैम कि आप मुझे पूरा दिखाई दो। जी 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 हाँ। जी मैम। सोनाली सिन्हा मैम थोड़ा सा पीछे सरकिए ना, थोड़ा सा। या मोबाइल या लैपटॉप जो है उसको थोड़ा सा घुमा लीजिए। काकली मैम आपका केवल चेहरा दिख रहा है, पीछे सर के बैठिए जिससे आप मुझे पूरा दिखाई दें। गीता मैम आपको भी थोड़ा सा पीछे सरकना पड़ेगा। साइनी दास मैम थोड़ा सा पीछे सरकिए मैम। जिनका वीडियो ऑफ है उनके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, उनके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते। ओके मैं चलिए। मैं मेरा मैं अनिल अस्थाना। मेरा एक सही है। एक मिनट सर देख रही हूँ। अनिल अस्थाना, अनुष्का मैम, नीतू पिंटू, आरती। जी सर ठीक है, आपका ठीक है सर। जी मैम। ये ठीक है मैडम कि कोई नीचे बैठ जाए? नहीं चेयर पे बैठ सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं चेयर पे बैठे, सामने टेबल के ऊपर रखा है हाँ हाँ मोबाइल। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक चलिए अब मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, आप लोगों का ऑन रहेगा। और जो चीजें बोलूं उस पे आप लोगों को ध्यान देना है, प्लस अमल करना है। आज हम ये लोग अंदर का पैसा है। अपने हाँ अंदर मैम। से सभी प्रकार की नेगेटिविटी निकाल के अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव करने वाले हैं। हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है हम पूरी तरह से बाहर निकालेंगे। मेरा वीडियो ऑफ कर रही हूँ, आप लोगों का ऑन रहेगा। आप लोगों को मेरी आवाज आएगी। सब लोग एक एक घूंट पानी पी लीजिए। चलिए आज हम लोग एक पास्ट लाइफ की जर्नी में यात्रा करने वाले हैं। सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए। आज इस ध्यान साधना में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आंखें हल्की बंद हों, पीठ एकदम सीधी हो। संपूर्ण ध्यान हमें आने और जाने वाली श्वासों पर देना है। संपूर्ण ध्यान हमें आने और जाने वाली सांसों पर देना है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन,
सात चक्र ऑरा से सभी प्रकार की निगेटिविटी बाहर कर रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, सात चक्र ऑरा से संपूर्ण नकारात्मकता बाहर कर रही है। एकदम सरलता से आप लोगों को बैठना है। आपको जो भी सूचित किया जाएगा उसका पालन करिए। आप अपने जीवन में जो भी पुरानी यादें जिन्हें याद करके आप दुखी होते थे, उन सभी तनाव को आज हम लोग बाहर कर देंगे। अपने अंदर से सभी नकारात्मकता को आज हम डिलीट कर देंगे और जो अच्छी यादें हैं उन्हें हम लोग अपने मन में एक जगह स्टोर करके ताला लगाएंगे। अब चलिए हम लोग एक सुंदर और शुभ यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम लोग एक सुंदर और शुभ यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह प्रवास हमारा संपूर्ण सुंदरता और सकारात्मकता से हमें परिपूर्ण करेगा। जहां आप बैठे हैं वहीं से एकदम सरल तरीके से, सहज तरीके से कल्पना करिए कि आप लोग धीरे से उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़कर आप दरवाजा खोलते हैं तो आपको एक दिव्य लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ दिखाई देता है। बहुत सुंदर सा एक कालीन बिछा हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर आपका मन बहुत प्रसन्न होता है। आप धीरे धीरे चलकर उस पर चल रहे हैं। धीरे धीरे चलकर आप आगे बढ़ रहे हैं और आपका मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। आपको आनंद और सकारात्मकता की अनुभूति हो रही है। आप ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि इसी आनंद में और सकारात्मक यात्रा के लिए आप निकले हैं। धीरे धीरे आप एक एक पग आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आपको एक दिव्य कार खड़ी हुई दिखाई देती है। एक दिव्य ब्रह्मांडीय कार आपके लिए वहां खड़ी है और जैसे ही आप उस कार के पास पहुंचते हैं तो कार का ड्राइवर आपके लिए दरवाजा खोल देता है और आपको उसमें बैठने के लिए कहता है। आप जैसे ही कार में बैठते हैं तो आपकी कार, ड्राइवर दरवाजा लगाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। आपकी वो दिव्य कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। चारों ओर बहुत सुंदर हरियाली है। बहुत सारे फूल खिले हुए हैं जिसे देखकर आपका मन गदगद हो रहा है। आपको बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। धीरे धीरे आपकी कार आगे बढ़ रही है। अब आपको कुछ पक्षियों की चहचहाट की आवाज आ रही है। कुछ पक्षी चहचहा रहे हैं। धीरे धीरे आपकी कार आगे बढ़ रही है। चारों तरफ फूल खिले हैं। बहुत सुंदर वातावरण है। अब आपकी नजर पड़ती है, कुछ मोर नाचते हुए दिखाई पड़ते हैं जिसे देखकर आपका मन बाग बाग हो जाता है। अब आपकी ये दिव्य कार एक दिव्य महल के सामने जाके खड़ी होती है। एक बहुत सुंदर सा दिव्य महल है। उसके सामने जाके आपकी कार खड़ी हुई। जैसे ही आपकी कार खड़ी होती है और कार का दरवाजा ड्राइवर खोलता है तो बहुत सारे एंजल्स आपका स्वागत करने के लिए हाथों में फूल और गुलदस्ता लिए आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आप जैसे ही उस कार से उतरते हैं तो आपको वो फूल और गुलदस्ता देते हैं, आपका बहुत आदर करते हैं और आपको उस दिव्य महल में लेके जाते हैं। जैसे ही दिव्य महल में लेके जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं, आपकी नजर पड़ती है एक बहुत सुंदर सा सिंहासन आपके लिए बिछा है। बहुत सुंदर सा सिंहासन आपके लिए बिछा है और आपको उस पर बैठने के लिए बोला जाता है। आप उस पर बैठते हैं और धीरे से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। धीरे से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। अब हम अपने पिछले दिन में चलते हैं। जो हमारा कल बीता हुआ कल था, हम कल में चलते हैं। कल हमारे जीवन में किसी ने हमको परेशान किया, किसी ने हमको तकलीफ दिया, किसी ने हमको दुख दिया, उसको आपको माफ करना है। पूरी तरह से माफ कर दीजिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है
वहीं बैठे बैठे आपको उससे माफी मांग लेना है। वहीं बैठे बैठे आपको उससे माफी मांग लेना है। और कल के दिन जो अच्छी चीज हुई, जिसको पाके आप खुश हुए, उस अच्छी चीज को आपको एकत्रित करना है और उसको लाके अपने मन में एक दिव्य लाकर है, उसमें आपको उसको रखना है। अच्छी यादों को हमको अपने मन के दिव्य लाकर में एकत्रित करना है। अब हम पिछले 8 दिनों में चलते हैं। पिछले 8 दिनों में किसी ने आपको किसी प्रकार की तकलीफ दिया, किसी प्रकार की परेशानी दिया, उसको आपको आज माफ करना है। पूरी तरह से माफ करिए। और अगर आपसे द्वारा कोई गलती हुई है तो वहीं बैठे बैठे उनसे माफी मांग लीजिए। वहीं बैठे बैठे उनसे माफी मांग लीजिए। और पिछले 8 दिनों में कुछ अच्छी हुआ, कुछ अच्छी चीज हुई जिससे आपका मन प्रसन्न हुआ, जिससे आपको बहुत अच्छा फील हुआ, उन सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए और अपने मन के दिव्य लाकर में लाके उसे रख दीजिए और ताला लगा दीजिए। अब हम पिछले 1 महीने में चलते हैं। पिछले 1 महीने में चलते हैं। पिछले 1 महीने में किसी ने हमको ऐसी तकलीफ दिया जिससे हमारा मन बहुत दुखी हुआ, हम बहुत परेशान हुए, लेकिन आज हमको उसको भी माफ करना है। क्योंकि आज हम अपने आप को पूरी तरह से खाली करने वाले हैं। अपने अंदर की सभी निगेटिविटी आज हम खत्म कर देंगे, इसलिए हमको पूरी तरह से उनको माफ करना है। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए वहीं हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए। और जो 1 महीने में जो भी अच्छी चीजें हुई जिससे आपका मन प्रसन्न हुआ, उन सारी यादों को एकत्रित करिए और आपके मन के दिव्य लाकर में उसे रख दीजिए। आपके मन के दिव्य लाकर में उसे लाके रख दीजिए। अब हम पिछले साल भर में चलते हैं। पिछले साल भर में आपको किसी ने ऐसी तकलीफ दिया जिससे आपका मन खिन्न हो गया, आप बहुत परेशान हुए, आपको लगा मैं इसको जीवन में कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज आपको उनको भी माफ करना है। आज आपको उनको भी माफ करना है। अपने आप को आज हम पूरी तरह से खाली कर लेंगे। पूरी तरह से खाली कर लेंगे। उनको माफ कर दीजिए। और आपसे कोई गलती हुई है तो आप उनसे माफी मांग लीजिए। और जो अच्छी यादें हैं साल भर की, जो अच्छी यादें हैं उनको लाके अपने दिव्य लाकर में फिर से रख दीजिए और ताला लगा दीजिए। अब हम पिछले 10 सालों में चलते हैं। पिछले 10 सालों में चलते हैं। इन 10 सालों में हो सकता है आपने अपने किसी बहुत करीबी को खो दिया हो। आपको इतनी कष्ट उनके बिना है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हाय राम, मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। लेकिन जो पर्सन आपको छोड़ के चला गया है हमेशा के लिए, उसकी अच्छे जीवन के लिए आपको उनके जीवन में वो जहां भी गए हैं उनके अच्छी कामना उनके लिए करना है कि वो आत्मा जहां भी है बहुत संतुष्ट होकर हमें देख रही है और बहुत खुश है। इस तरह से उनको बोलिए। प्लस आपको जिसने कष्ट पहुंचाया है, बहुत तकलीफ दिया है, आपको बहुत परेशान किया है, उसको आज माफ करना है। हम पूरी तरह से माफ कर देंगे। पूरी तरह से माफ करिए। और अगर हमसे कोई गलती हुई है तो वहीं बैठे बैठे उनसे माफी मांगिए। और 10 सालों में हो सकता है आपने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया हो सकता आपके बच्चों ने कुछ बहुत अच्छा किया हो, आपके द्वारा कुछ ऐसा किया गया हो, आपने कोई बहुत बड़ा बंगला, कोई बहुत बड़ा मकान, कोई बहुत बड़ी गाड़ी, कुछ भी ऐसा खरीदा हो जिससे आपके घर में बहुत खुशी आई हो। उन सारी यादों को फिर से एकत्रित करिए और लाके अपने दिव्य लाकर में उसे रख दीजिए। अब आप देखिए आपका दिव्य लाकर अच्छी यादों से लबालब भरता चला जा रहा है। अब हम अपने बचपन की ओर चलते हैं। जब हम छोटे थे और अपना रिजल्ट लेके आते थे तो हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी कितना खुश हुआ करते थे। कितना अच्छा समय था। तब हमारे पास किसी के लिए कोई शिकायत नहीं थी। किसी के लिए कोई शिकायत नहीं थी। अब हम अपने उस दिन की ओर चलते हैं जिस दिन हमारा जन्म हुआ था। जिस दिन हमारा जन्म हुआ था, हमारे माता पिता ने पहले बार हमको अपने गोदी में उठाया था। कितना खुश थे। हमारे दादा दादी, हमारे मम्मी पापा कितना खुश थे। कितना अच्छा समय था। हमारे पास किसी के लिए कोई शिकायत नहीं थी।
ईश्वर ने हमें खाली स्लेट दे के भेजा था। ईश्वर ने हमें खाली स्लेट दे के भेजा था। उसी तरह आज ये दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप अपने आप को पूरी तरह से खाली कर लिए हैं। ये दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आज आपको फिर से खाली स्लेट पकड़ा रही है। उस स्लेट को आपको कस के जकड़ के पकड़े रखना है, कस के जकड़ के पकड़े रखना है, क्योंकि आज से हम उसमें पॉजिटिव चीजें लिखेंगे। आज से हम अपने जीवन की पॉजिटिव चीजें उसमें लिखेंगे। इसलिए इस स्लेट को अच्छे से कस के पकड़े रहिए। अब हम धीरे से, यहाँ हमारी यात्रा समाप्त हो रही है, हम धीरे से उस जगह से उठते हैं और दरवाजा खोलते हैं। आपको फिर से उस कार तक पहुंचा दिया जाता है और आप उस कार में बैठते हैं। ड्राइवर जो है लेकर आपको वापसी की ओर है। अब आपको फिर से वही पक्षी चहचहा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, बहुत सुंदर वातावरण के बीच से आप लौट रहे हैं और धीरे से कार आपके घर तक पहुंच जाती है और आप उस कार से उतरते हैं। उस कालीन पे चलते हुए आकर जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं, आपको आपके घर का पूरा वातावरण पॉजिटिव नजर आ रहा है। पूरी तरह से वातावरण पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब अपने दोनों हाथों को रब करिए। दोनों हाथों को रब करके अपने आंखों पे रख लीजिए। दोनों हाथों को रब करके अपने आंखों पे रख लीजिए और धीरे से आंख खोल के अपने पूरे शरीर पे फैला लीजिए। धीरे से आंख खोलिए और अपने पूरे शरीर पे फैला लीजिए। थोड़ा थोड़ा सा पानी पी लीजिए। राजेश पटेल सर, अनम्यूट करिए। यस मैम। कैसा फील हुआ? अच्छा लगा। अच्छा लगा? पहले तो नहीं लोगों को माफ कर पाए? वो पहले तो नहीं दिख पाया कुछ, मगर धीरे धीरे धुंधला सा दिख रहा था। जी। अभी वापस आने के बाद तो शरीर अकड़ गया ऐसा लग रहा है। हाँ, वो एनर्जी का वो होता है थोड़ा सा। अभी थोड़ी देर में ठीक लगने लगेगा। हाँ मैम। हरिवल्लभी मैम, कैसा लगा? कैसा फील हुआ मैम? पॉजिटिव वाइब्स पाई। जी। बहुत पॉजिटिव वाइब्स पाई हूँ मैं, बहुत पॉजिटिविटी लग रही थी कि इसमें बहुत जब मैं इमेजिन कर रही थी, इमेजिनेशन को मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो मुद्दा बात है कि मेरे ये जो थर्ड है ना, जैसा लग रहा है कि थर्ड आई में कोई ना कोई प्रेशर आ रही है। हाँ, वो एनर्जी फील होती है। बहुत लाइट लगा, बहुत अच्छा है। और किसको? गुप्ता मैम, आपको कैसा लगा? ए गुप्ता 3, अनम्यूट करिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। और बीच में तो मेरे आंसू भी आ गए थे हाँ जब मैंने याद किया कि जब मेरी मम्मी ने मुझे फर्स्ट टाइम पकड़ा होगा। हाँ, बहुत अच्छा था। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, भक्ति जादव सर मैम, कैसा लगा? मैम बहुत अच्छा लगा। मतलब जो जो पास दिमाग में से स्टैक होके पड़ा था कि अरे ये मेरे साथ गलत हुआ, इसने हाँ, मेरे साथ गलत किया, तो वो एक एक चीज एकदम फटाफट याद आके माफी करने का एक ये था ना, वो माफ वो भी कर चीज, दिया उन लोग को बिल्कुल, बहुत उनसे। अच्छा। इसमें मैम क्या, इसमें सबसे बड़ा अपने साथ इस एनर्जी के साथ अपन के जुड़ने के बाद यही वाली चीज बहुत अच्छी होती है कि हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। मीनाक्षी मैम, अनम्यूट के। मानिका मैम, मानिका, मीनाक्षी बोली, मानिका मैम अनम्यूट करिए। हाँ मैम। कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ। रोना आ गया। हाँ, लेकिन क्या है ना मैम, ये किसी लोगों ने इतना ही दुख दे के रखा है, मतलब अभी तक निकल नहीं पाया सच्ची में। निकल जाएगा। और बस ये सब दुख। मेडिटेशन को आप फिर से सुन लीजिएगा, आपका मन खाली हो हाँ जाएगा। मैम।
हाँ हाँ जी मैम, हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। ओके मैम ओके। पिंटू उपाध्याय, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। ओके मैम हाँ इस बोलिए। मेडिटेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या हमें? हाँ मैम मिलेगा ना, रिकॉर्डिंग आपको डेली की क्लास की मिलेगी। ओके ओके, थैंक यू। चलिए नमिता साउद मैम, कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा लगा मैम। अच्छा फील हुआ? चलिए अंजू हाँ अग्रवाल मैम। हाँ, ऐसा फील हुआ, अच्छा लग रहा था। आवाज कट रही है मैम की। हेलो, हाँ, आवाज कट रही मैम नहीं आपकी अच्छा लग रहा था। हेलो, चलिए कृष्णा दास मैम। अच्छा लग रहा था। चलिए बहुत अच्छा मैम। चलिए सबको रिलैक्स लगाना वो चीज मस्ट है इसमें। मैं बोलूं मेरा मेरा एक्सपीरियंस मैं बोलूं? हाँ बोलिए। जैसे आपने बोला ना कि बचपन में जाओ, जैसे तुम्हारे माँ बाप ने अपने आप को गोदी में उठाया होगा, हाँ वो फील हमने हमारे पोता पोती को जो गोदी में उठाया ना, उस हाँ टाइम हमको वो फील लगा। बिल्कुल सही बात है, मैम बिल्कुल। हाँ बोलिए। मैम मुझे लास्ट में मतलब ठंडा ठंडा हवा का जैसा ऐसा शरीर में लगना ऐसा महसूस हुआ। हाँ मैम वो एनर्जी कई बार फील होती है सबको अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलिए अब जो है क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेंगे क्योंकि टाइम हो गया 1 घंटा। ओके चलिए करुणा मैम को भी रिलैक्स लगा। चलिए आप लोग जो है ना डेली की क्लास ज्वाइन करिए, डेली की क्लास में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने समझने सुनने मिलेगा, तो वो चीज आपके लिए अच्छी रहेगी। पूछिए चारू मैम क्या बोल रही हैं? मैम जो अभी आपने पहले तो गुड आफ्टरनून मैम। हाँ अ, बोलिए। ये अभी मेडिटेशन करवाया हाँ मतलब जैसे सबने अपने एक्सपीरियंस बताए कि मेरे को हाँ रोज आया इस तरीके से, जी जी जी। पर पता नहीं क्यों एक हैप्पीनेस आती रही, और हाँ वो मैम हैप्पीनेस आने के बाद में वो ये चीज थोड़ी हैवी लगी मुझे। हाँ होता है ना मैम, सबको ना कैसा होता है देखिए, सबके साथ कुछ अलग हुआ है ना। अपन जितने भी लोग बैठे हैं, आप हुई मैं हूं, ये मैडम लोग बैठी हैं, सर बैठे हैं, जो भी हैं, सबके साथ जीवन में कुछ अलग अनुभव आएगा, क्योंकि सबके जीवन में कुछ कुछ चेंज है ना। तो थोड़ा थोड़ा अलग अनुभव रहता है, इस हिसाब से सबको ऐसा अनुभव हुआ। लेकिन आप लोगों को अच्छा लगा, ये चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि अच्छा तो लगता ही है मैम, क्योंकि इसमें क्या होता है हम लोग अपने आप को खाली करते हैं, जो हमारे अंदर की निगेटिविटी रहती है ना उसको बाहर करते हैं, इसलिए अपन खाली होते हैं। चलिए तेजस मैम बोलिए क्या बोल रहे हैं तेजस सर। हाँ बोलिए। कंसंट्रेशन के साथ चल रहा था, बट जी बीच बीच में फिर एकदम थोड़ा हैवी होके जैसे नींद आ गई थी। हाँ और ये मेरे पहले के टाइम पे भी है कि जहाँ पे भी थोड़ा सा मेडिटेशन में बैठो तो थोड़ा सा, जितना जैसे आज्ञा चक्र के यहाँ पे आप ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, तो हाँ पता नहीं वो थोड़ा सा बहुत हैवी होके फिर आप सीधा नींद पे चले जाते हैं। हाँ 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 होता है ना सर, सबके अलग 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 टाइप की फीलिंग रहती, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हेलो मैम। मैम ये पहले बहुत अच्छा लगता रहा, उसके बाद ना जैसे क्लाउड से गोल गोल क्लाउड सा चलता जा रहा था, उसमें सारे सीन आते जा रहे थे, तो बड़ा एक अजीब सा लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। हाँ नहीं वही तो बोली मैम, सबकी एनर्जी थोड़ी अलग अलग फील होती है उसमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। चलिए कल वाली मैम क्लास। ये हाँ ये कितना तुम्हें दिन का कैसे अभी हर दिन रहेगा कोर्स है? इसका क्लास? ये 6 दिन रहेगा सर, 6 दिन। और टाइमिंग? 6 दिन। टाइमिंग ही 12 से 1। हर दिन का 6 दोपहर दिन में? आप फर्स्ट लेवल ही करवाएंगे? हाँ मैम 6 दिन फर्स्ट लेवल रहेगा, फिर उसके बाद जो लोग सेकेंड लेवल ज्वाइन करना चाहेंगे तो सेकेंड लेवल के चार्जेस रहते हैं, फर्स्ट लेवल फ्री है। सेकेंड इस लेवल का फीस क्या है? मैम सेकेंड और थर्ड दोनों अगर आप करना चाह रहे हो तो वैसे 9,000 फीस है, मगर अभी 6 दिन के अंदर जो लोग लेंगे उनका 7,000 में हो जाएगा। अच्छा, और इसमें मैम ये चार्ज करने के लिए जो चीज़ें रहती है, ये 7,000 में वो भी इंक्लूडिंग है? क्या चीज मैम?
हम जब अभी मैं ऑलरेडी इस फील्ड में हूँ, ऑलरेडी मैं मेडिटेशन एक्सपर्ट ही हूँ, मुझे रेकी सीखना ही है। ओके, तो रेकी के लिए हम जैसे कोई लोग नमक से करते हैं, कोई लोग पानी, सब लोग का अलग अलग तरीका होता है रेकी देने का। बेसिकली रेकी देने का मैं बात कर रही हूँ। तो उसके लिए जो सामान रहता है, उसकी जो किट रहती है, तो वो भी आप दोगे? नहीं मैम, नहीं, किट आपको बुलवाना पड़ता है। ओके, किट में क्या क्या रहेगा मैम? किट में कैसा होता है, जैसे सेकंड लेवल में जब अपन चलते हैं ना, तो आप लोगों को प्रोटेक्शन के विषय में भी बताया जाता है, क्योंकि अपन जब दूसरों की हीलिंग करते हैं ना, तो पहले अपने को प्रोटेक्शन देना होता है, क्योंकि अपन दूसरे की एनर्जी में जाके वर्क करते हैं। प्रोटेक्शन के लिए मैं ऑलरेडी बीड्स और माला और सब पहनती ही हूँ, क्योंकि मैं अभी भी मेडिटेशन देती ही हूँ। मैं आज भी मैं मेडिटेशन एक्सपर्ट हूँ, तो मैं आज भी मेडिटेशन देती हूँ। ठीक है ना, लेकिन वही है कि पहले अपना प्रोटेक्शन लेना होता है, उसके बाद ही हम दूसरों को हीलिंग करते हैं। तो उसके लिए जो है ना, आपको ब्लैक टर्मलाइन की पेंसिल, ब्लैक टर्मलाइन का पिरामिड, फिर इसका व्हाइट पेंसिल, व्हाइट पिरामिड, उसके बाद एक सेलेनाइट प्लेट, एक जो है ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट, और एक डाउजर, ऐसी चीजें भी लेना होता है जो हमारे उसमें काम आती है। ओके, तो ये सभी चीजों का कितना चार्जेस है? मैं वो पूछना पड़ेगा मुझे। ओके, आप ग्रुप में डाल देंगे, चलेगा आपको? ठीक है ना, अभी आप सेकंड थर्ड लेवल में आइए, तब वो तो तब की जरूरत है ना, अभी फर्स्ट लेवल में तो नहीं लगता है ये सब अपन को, है ना? जी, सेकंड लेवल में आइए तब। सेकंड थर्ड लेवल का ड्यूरेशन कितना रहेगा? ये फर्स्ट लेवल 6 दिन में हो रहा है, तो सेकंड लेवल भी 6 दिन है मैम, और थर्ड लेवल 8 दिन। ओके, तो टोटल 14 दिन। टोटल 14 दिन। ओके, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। देव ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। राधे राधे राधे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू।